हेलो दोस्तों, अब है प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला है, रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरणों को सीधा लिखता हूँ मैं। रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, x प्लस वाई बराबर 14। ये हमारा पहला नंबर का समीकरण। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये दूसरा समीकरण है। देखिए करना क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान को प्रतिस्थापन करना। x y के मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं, फिर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए पहले समीकरण से समीकरण 1 से, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। इस y को इधर ले जाएंगे, x बराबर 14 माइनस वाई। x का मान क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। तो समीकरण 2 में रख देंगे x का मान। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। x की जगह क्या रख देंगे बताइए, 14 माइनस वाई। ये है माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। 14 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही आएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये 14 इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 2y बराबर 4 माइनस 14। चिन्ह 14 का प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस। देखिए माइनस 2y बराबर 14 में से 4 गए तो कितना बच गया, 10। और चिन्ह बहुत बड़ी संख्या का आएगा। देखिए विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का था। 14 का चिन्ह माइनस का है, 4 का चिन्ह प्लस का है, घट जाएगी। 14 में से 4 गए तो 10 बच जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2y बराबर 10 है, प्लस का, ये माइनस था, ध्यान रखना, यहाँ माइनस है और ये प्लस का हो गया। y बराबर 10/2, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। y का मान कितना आया, 5। y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 14 माइनस y की जगह कितना रख देंगे, 5। x बराबर 14 में से 5 गया तो 9, तो y बराबर कितना आ गया, 5, और x बराबर कितना आ गया, 9। ये हमारा मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी बराबर 3। समीकरण पहला, s माइनस टी बराबर 3।
एस बटे 3 टी बटे 2 बराबर 6। ये है हमारा समीकरण 2। एक मान रख देंगे, या तो पहले समीकरण देखिए 2 को हम ये दूसरा समीकरण है, इसको हम ये जो बटे में संख्या इसको हटाएंगे। देखिए तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले देंगे। 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार गया, 2 को एस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2s। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 2 को भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को टी से गुणा कर देंगे, 3t हो जाएगा बराबर कितना है 6। नीचे कितना है 1, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको, तो देखिए 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा 36। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। ये पहला है, ये दूसरा है। पहले से हम मान निकाल देंगे s का, दूसरे में रख देंगे। देखिए s माइनस टी बराबर कितना है 3। ये t इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए, प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस टी हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब मान रख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में। s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 2 तिया 6, 2 को टी से गुणा करेंगे, 2t प्लस 3t बराबर 36। देखिए ये ब्रैकेट है, इसको खोलेंगे तो ये 2 गुणा हो रहा है। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 को टी से गुणा करेंगे, 2t, 3t कितनी टी हो जाएंगे 5t। देखिए ये 6 प्लस 5t बराबर 36। इधर देखिए 6 प्लस ये 6 है, टी का मान निकालना है हमें। इस 6 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t बराबर कितना बच जाएगा 30। t बराबर 30 बटे क्या हो जाएगा, गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में, और कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी का मान 6 है, कितना हो जाएगा 9। देखिए s का मान 9 आ गया, t का मान 6 आ गया। ये हमारा दूसरा समीकरण, दूसरा सवाल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3। पहला समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हमारा दूसरा समीकरण। देखिए इसको 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। दूसरा प्रतिस्थापन कर देंगे पहले समीकरण का। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए, प्लस में। तो 3 प्लस क्या हो गया y, ये गुणा में है, किस में हो जाएगा, 3 गुणा में किस में हो जाएगा, भाग में। तो 3 प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा, ये समीकरण कौन सा हो गया, तीसरा। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। x का मान देखिए
आपको एक ही तरीके से, मैं बता रहा हूँ, आपको एक ही तरीके से करना है। एस एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। x का मान रख देंगे, ये 3 गुणा में x की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस वाई बराबर 3। 3 से 3 कट गए, बच क्या गया 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। वाई से वाई कट गया बराबर, देखिए ये इसको लिख देंगे असंगत है। क्या है ये, लिख देंगे असंगत। जब आपको पता है कि जो मान निकालेंगे वही कट गया, इसका मतलब वो असंगत हो जाएगा, लिख देंगे असंगत हो जाएगा। अब अगला है चौथा सवाल। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पहले तो ये देखिए, इसमें हम पॉइंटों को हटाएंगे। पॉइंटों को हटाने के लिए अगर मान लीजिए सब में समान अंक छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा। देखिए कैसे हटता है, मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखिए। जैसे ये 0.2 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगी, एक 0 लग जाती है। फिर .3 वाई है, हटा दो, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पर भी हटा दो एक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए 10। 10 में 10 का भाग देंगे एक बार, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10। पता है आपको 10 से 10 कट जाएगा, तो ये कहे अगर समान अंक छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हटा दीजिए, ये हट गया, लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। समान अंक छोड़ के पॉइंट है तो देखिए ये समान अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक छोड़ के पॉइंट है सब में, तो ये भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 2.2 तो 23। अगर पॉइंट रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी कोई परेशानी नहीं है। देखिए पहला समीकरण है ये, दूसरा है ये। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13, ये 3y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए माइनस। 13 माइनस 3y, ये 2 गुणा में है तो किस में हो जाएगा भाग में। 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x की जगह लिख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 दूनी 4, 2 को 13 से गुणा करो कितना हो जाएगा 26। 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23। ये 26 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा पहले देखिए, ये माइनस का ये प्लस का, y ये घट जाएंगे। 6 में से 5y गया तो 1y बच गया, और जो भी किसका बचेगा माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। 26 माइनस y बराबर 23। अब ये 26 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26। देखिए 26 के आगे चिन्ह प्लस का है, इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस y।
26 में से 23 गए तो माइनस का 3। आपको पता है बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 26 में से 23 गया तो 3। विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाती है और घट जाएगी, इसका मतलब सब बड़ी में से छोटी घटेगी। 26 में से 23 गए तो 3, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा बताइए 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए भाई रखिए, समीकरण 3 है हमारा, यहाँ रख रहा हूँ। देखिए मैं x बराबर 13 माइनस 3, वाई की जगह कितना लिखना है 3/2। तो x बराबर 13 माइनस 3, 9/2। 13 में से 9 गए तो 4/2, 2 दूनी 4। x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3। ये हमारे x y के मान हो गए। और ये है प्रतिस्थापन विधि से दूसरा, चौथा सवाल है। अब है पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा है। देखिए सबसे पहले समीकरण से, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। ये 3y इधर को गया, किस में हो जाएगा बताइए, x का मान निकालना हमें, ये माइनस में हो गया √3y। ये गुणा में है, किस में हो जाएगा बताइए, भाग में, माइनस √3y बटे √3। क्या बच गया, x बराबर -y। ओ सॉरी 2, √2 है, कटेगा नहीं भैया, √2 है तो अंडर कटेगा नहीं। देखिए x बराबर माइनस √3y बटे नीचे कितना है √2। ये हमारा आ गया समीकरण 3। अब मान रख देंगे। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। √3 ऐसे कैसे लिख देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे बताइए, माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। इधर देखिए √3 को √3 से गुणा करें, क्या हो जाएगा, पहले तो हम अंदर की संख्या का एलसीएम ले लेंगे, √3 नीचे क्या आ जाएगा √2। अच्छा देखिए बाद में लेंगे इसका एलसीएम, पहले ये देखिए, ये √3 x की जगह क्या है √3y बटे √2, ये है भाई। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बटे नीचे क्या है √2 माइनस √8y बटे 1। अब ले लेंगे एलसीएम, वो तो वही बात है, √2 का भाग 2 में देंगे, एक बार -3 बार याद आएगा। 1 का भाग √2 में देंगे, √2 बार जाएगा, √2 को 8 से गुणा करेंगे तो √16 और √16 का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ लिख देंगे 4y बराबर 0। इधर
3 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, समान संख्या y की -7y बटे √2 बराबर 0। इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, -7y बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे 0, y बराबर 0 बटे -7 बराबर 0। y का मान 0 आ गया। अब इस y के मान 0 को हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखिए। समीकरण 3 है हमारा x बराबर -√3y बटे √2, x बराबर -√3 गुणा 0 बटे 2, क्या हो जाएगा बताइए, 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो आपके समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तीन बटे 2x -5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इस समीकरण 1 में इसको हल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए समीकरण 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 2 तिया 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, -3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10y बराबर है -2। इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये की ये संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो की वो संख्या आ जाती है। इसको इससे गुणा करेंगे 6 दूनी 12, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इस दूसरे वाले को भी ऐसे ही हल कर देंगे। इसमें लघुत्तम ले लेंगे 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को x से गुणा करिए 2x, 2 का भाग 6 में दीजिए 3 बार, 2 तिया 6, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। देखो 6 से 6 कट जाएंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 का प्रतिस्थापन कर देंगे। समीकरण 1 से 9x माइनस 10y बराबर -12, ये y इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो -12 प्लस 10y, x से गुणा में है तो किस में हो जाएगा, -12 प्लस 10y बटे 9, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13, रख देंगे इसका मान। देखिए 2 इंटू x की जगह क्या लिख देंगे, -12 प्लस 10y बटे 9, और आगे है 3y बराबर 13। इस 2 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, तो -24, 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस
3y बराबर 13। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बड़े स्टेप हो आप तरीके से करते जाइए। एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 9। 9 का भाग 9 में देंगे, एक बार एक को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे, ऐसे कैसे आ जाएगी 20y। एक का भाग 9 में देंगे, 9 बार 9 को 3 से गुणा करेंगे, 27y बराबर 13। देखिए 27 और 20 47y हो जाएंगे क्योंकि जुड़ जाएगी, -24 प्लस 47y बटे 9 बराबर 13। देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे, ये आपका 24 है, ध्यान रखें। तो -24 प्लस 47y, 13 को 9 इसको इससे गुणा करेंगे, ये की संख्या, इसको 9 को 13 से गुणा करेंगे 117। ये 24 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए, प्लस में। 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा 141। 47y बराबर 141। y बराबर क्या हो जाएगा बताइए 141 बटे 47। कितनी बार भाग चले जाएगा 3 बार। y का मान कितना आया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। x बराबर -12 प्लस 10y की जगह कितना लिख देंगे 3 बटे 9। x बराबर -12 10 तिया 30 बटे 9। 30 में से 12 गए तो कितना बच गया 18। और चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी का। 9 दूनी 18। तो बताइए x का मान भी कितना आया 2, y का मान कितना आया 3। x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारे दो मान आ गए। ये हमारा तीसरा सवाल था, सॉरी छठा सवाल था। अब देखिए ये पहले के 6 सवाल थे, मैंने आपको बताए। अब दूसरे का सवाल है, दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। देखिए अगला सवाल है, दूसरा सवाल है। और दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि समीकरण, रैखिक समीकरण, सीधा लिख रहा हूँ, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। कि y बराबर mx प्लस 3 दिया हो। देखिए y m का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो x का मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे, हम m का मान निकाल देंगे। सबसे पहले दोनों समीकरणों से हम x और y के मान निकालते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। सबसे पहले इसका प्रतिस्थापन करते हैं। समीकरण 1 है 2x
ये 3y इधर को जाएगा तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। ये 2 गुणा में है तो किस में हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 में x का मान रखिए। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 4y बराबर -24। देखिए भाई एक बार समीकरण को देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके अनुसार ही करना। मिस्टेक हो जाती है तो आप चेंज कर लेना, लेकिन सवाल वही तरीका है। कोई सवाल लिखने में मिस्टेक हो सकती है। देखिए दूसरा समीकरण है, इसमें आप x का मान रख दोगे 2 गुणा x की जगह रख दोगे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24। 2 को 11 से गुणा या 2 से 2 कट जाएगा। देखिए क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो ये 11 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा देखिए माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 11 माइनस 7y बराबर -24। ये अब देखिए 11 को इधर ले जाएंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे, y को एक तरफ। 11 इधर को जाएगा, 11 के आगे चिन्ह किसका है प्लस का, तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये -24 पहले से है, ये 11 आएगा माइनस का हो जाएगा -7y। देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे। माइनस का चिन्ह समान, जो चिन्ह है वो कब होता है, समान चिन्हों पर संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह जो है वो कब वही आता है। तो देखिए तो 7y आ गया, चिन्ह माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे 35 हो जाएंगे और चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए 7y बराबर 35 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे 7, तो 7 पंजे 35। y का मान कितना आ गया बताइए 5। अब y का मान जो 5 आया उसको रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब इसमें रख देंगे x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान 5 रख देंगे बटे कितना कर देंगे 2। देखिए 5 15, तो 11 माइनस 15 करेंगे बटे कितना आ जाएगा 2। 15 में से देखिए घट जाएगी 11, 4 बच जाएंगे, 15 में से 11 गए तो, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है बटे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 2 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा -2। y का मान 5 आ गया, x का मान -2 आ गया। अब हमारे पास एक वो दिया हुआ शर्त दी हुई है y बराबर mx प्लस 3। इसमें x और y का मान रख देंगे। y की जगह देखिए y का मान कितना दे रखा है 5 रख देंगे। x की जगह कितना दे रखा है -2 प्लस 3। ये इधर को जाएगा, देखिए संख्या को एक तरफ कर देंगे, ये 3 इधर को आएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। 2 को m से गुणा करेंगे -2m। 5 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 2। देखिए थोड़ी देर के लिए, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा बराबर कितना है 2m। अब ये 2 गुणा में है, किस में हो जाएगा भाग में, तो -2। यहाँ पर क्या बच जाएगा m। 2 एकम 2, किसका m का मान कितना आ गया बताइए -1। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से देखिए आप y बराबर mx प्लस 3 है, y बराबर mx प्लस 3 है। क्या करेंगे इसको कि ये y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे। y का मान 5 दे रखा है आपको, देखिए ये निकाला है। x का मान 2 दे रखा है, तो m से गुणा कर देंगे -2 को, प्लस 3 रख देंगे।
2 को m से गुणा करेंगे 2m, ये 3 प्लस में इधर को जाएगा, इसका पक्षांतर संख्या को एक तरफ गुणा कर देंगे, एक तरफ रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर m का मान निकालना है। तो और सारी संख्या को इधर ले जाएंगे, m को यहाँ रख देंगे बस। 3 इधर को जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। फिर ये m से 2 गुणा हो रहा है, ये गुणा में है तो भाग में चले जाएगा, चिन्ह वैसे के वैसे आएगा। 2 एकम 2, m का मान कितना आ गया 1। तो ये हमारे 2 सवाल हुए, इस 3.2 के 2 सवाल हो गए। अगला है एक शायद इसमें 3 सवाल है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में अगले सवाल को लेंगे। थैंक यू।